हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RM ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से इस वीडियो में क्लास 12, कौन सा क्लास है? क्लास 12 का सब्जेक्ट आपका जो है हिंदी है, सब्जेक्ट हिंदी। और हिंदी में चैप्टर आपका पहला है, ठीक है। और पहला चैप्टर का नाम जो है वह क्या है? बातचीत, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग आज का मोटिवेशनल सुनते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। तो चलिए आइए। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप जाकर बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बन सकते हैं। तो मेरे साथ आप कंटिन्यू वीडियो में बने रखें, एक पर एक हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है 100। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, डिसप्रिंट है, तो 100 अनजान होना चाहिए। 100 अनजान एक सुजान नामक उपन्यासकार कौन है, माने यह इसका लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, बी में है जगदीश चंद्र माथुर, सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में है मोहन राकेश। तो आपको पता है कि इसका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट है। बहुत ही गजब का यह क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पहला नंबर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, 100 अनजान, अनजान, अनजान और एक सुजान नामक जो लेखक जो है इनका कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पे आते हैं। दूसरा नंबर है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? देखिए हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो आपको चैप्टर का जब एक्सप्लेन हम लोग कर रहे थे ऑफलाइन कोचिंग में, तो आपको एक एक चीज को बताया गया है। तो ठीक है, तो हम लोग तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के व्यू से यह वीडियो बन रहा है। तो आप मेरे साथ आंसर जानिए और काम चलाइएगा। तो आइए, हिंदी का एडिशन निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन जो है बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। इस चुके आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ना बी होगा, ना डी होगा और ना ही सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पर चलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? कौन सा यह चैप्टर जो लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट? पहला ऑप्शन ए में है बातचीत, दो में है जूठन और सी में है रोज और डी में है प्रगति और समाज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बातचीत होगा। आपको चैप्टर भी स्टार्ट कराए थे तो बोल रहे थे कि बातचीत का लेखक जो होते हैं वह कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन पढ़ाइए। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? देखिए जब भी बातचीत आप करते हैं तो अंदर का जो कलेश होता है, ठीक है, आप ईर्ष्या होता है, वह बातचीत करने के जरिए आपका बाहर निकल जाता है। देखते हैं कभी मन आपका उदास रहता है, किसी से आप बातचीत करते हैं, चाहे टेंशन में रहते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, मम्मी से जाकर बात करते हैं, चाहे किसी भी पर्सन से आपका बात करते हैं, तो थोड़ा सा मन जो है हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर खोजा जाए। पहला ईर्ष्या, बी में है अनुपयोगी और सी में है मवाद और धुआं और डी में है कलेश। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा मवाद और धुआं जो है अंदर दिल में जो बैठा हुआ रहता है वह क्या हो जाता है? बातचीत के जरिए जो है बाहर निकल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? चलिए, तो बालकृष्ण भट्ट का जो माता का नाम क्या है? क्वेश्चन में है, पहला दिया है सुशीला देवी, गलत है, सुशीला देवी नहीं है। बी में है रजनी देवी, नहीं है। और सी में है पार्वती देवी, पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है निबंध लेखन के दृष्टि से भारतेंदु युग कौन सा था?
देखिए भारतेंदु युग कौन सा था? ऑप्शन ए में है उर्वर, और बी में है अनुपयोगी, और सी में है प्रगतिशील, और डी में है प्रगतिगामी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है जो है ए हो जाएगा, उर्वर। भारतेंदु युग जो किस युग को कहा जाता है? तो भारतेंदु युग जो है उर्वर युग के कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पर जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आते हैं। सात नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि बातचीत के जो जरिए जो है हमारे अंदर भाप बनकर धुआं बनकर जो रहता है वह बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन खोजिए, बहस करने से नहीं, जितने बहस कीजिएगा उतने आपका प्रोग्राम बढ़ता है। झगड़ा करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, क्या करके? ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? प्रहसन है वाले, प्रहसन। तो देखिए क्या लिखा हुआ, गजब का है। जैसा काम वैसा परिणाम, माने जैसा आप मेहनत कीजिएगा उसी प्रकार आपका रिजल्ट आएगा। जिस तरह से आप मेहनत करते हैं ना उसका परिणाम आपको सामने आता है। तो आप अगर अच्छा से पढ़ते हैं, अच्छा से तैयारी करते हैं तो गजब का नंबर आता है। तो आपका बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर गलत है। कौन सा आ जाएगा? बालकृष्ण भट्ट इसका जो है राइट आंसर है। कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट। ये भी क्वेश्चन पर लगा लीजिए, सब VVI क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछता रहता है। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? तो चलिए बालकृष्ण के माता का नाम पता है, पार्वती देवी है, पार्वती देवी। और इनका पिता का नाम खोजा जाए तो है, इनका पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद है, बेनी प्रसाद भट्ट जो है। ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। कितना में है? बी में है। ठीक है, पहला देखिए ये माता जी का नाम हो गया, किसका? माता जी का नाम, मम्मी का नाम। देखते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ आपका फैमिली का भी नाम रोशन होता है, इसलिए आप रिजल्ट बेहतर लाइए और अपना नाम को रोशन बनाइए। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है। तो चलिए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में दिया है चंद्र शर्मा गुलेरी, बी में दिया है मलयज, और सी में दिया है बालकृष्ण भट्ट, और डी में दिया है भगत सिंह। तब बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट वाला होगा। कौन होगा? बालकृष्ण भट्ट इसका लेखक है। 11 में आइए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? माने बातचीत क्या है? कहानी है कि निबंध है? ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आता है। तो ऑप्शन देखिए, ए में एकांकिक भी होता है, तो ये एकांकिक नहीं है, ना कहानी है, ठीक है, ना यात्रा स्मरण है। यात्रा स्मरण का मतलब क्या होता है जानते हैं? कहीं आप यात्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, माने कहीं घूमने जा रहे हैं, अब घूमने के पीरियड में आप लिख दिए, जैसे आप झरना को देखे, झरना के बारे में वर्णन करने लगे, तो यह जो होता है। और ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है ललित निबंध इसका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अब बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। और किस काल के पूछेगा तो आधुनिक काल हो जाएगा, आधुनिक काल। काल पूछेगा तो आधुनिक काल, ठीक है, और किस युग पूछेगा तो भारतेंदु युग हो जाएगा। कौन सा युग के थे? भारतेंदु युग के। और किस काल के थे? तो आधुनिक काल के थे। तो 12 का आंसर राइट सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका माने सबसे बेस्ट तरीका आपका बातचीत करने का कौन सा है? तो चलिए पहला में दिया है ऑप्शन ए में विद्वत्तापूर्ण बात करना, डी में बी में तर्कपूर्ण बातचीत करना, सी में भीड़ से बात करना, नहीं डी में
अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आपको बताया है कि खुद से बातचीत करना, कुछ आप खुद से बातचीत किया गया सबसे बेस्ट बातचीत होता है। क्या कि आप जानते हैं, मान लीजिए हमारा बात किसी दूसरे के कहते हैं, वह कह देगा तीसरे से, वो कर देगा, तो माने खुद के बात अपने आप से बात किया गया सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 14 में आइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आत्मयाता, माने उस पर क्या होना, खुद पे माने जानकारी आपका सही होना चाहिए कि बात जो है यह परफेक्ट है, ये नहीं कि कुछ भी ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मीयता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म ऑप्शन में देखिए, पहला में है 23 जून 1844, 23 जून 84 है, 23 जून 1884, 23 जून 1844, सी में है 20 जुलाई 1902 और डी में है 18 दिसंबर 1834। तो इसका राइट जो आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? 23 जून 1844 हो जाएगा। देखिए बालकृष्ण भट्ट से 3 चीज बताए। सबसे पहले इनका माता जी का नाम बताए। ठीक है, ऐसा पढ़िए कि बातचीत के बाद, इस वीडियो के माने पढ़ने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव साफ गर्दा उड़ा दीजिए। माता जी के नाम बताए, पार्वती देवी। ठीक है, पार्वती देवी। ठीक है, और दूसरा हम लोग बताए इन, तो चलिए माता जी का नाम आप क्या जाने? पार्वती देवी जाने, पार्वती देवी। और पिताजी का नाम कथी जाने? बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। और इनका जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 को जन्म जान गए। अब एक और चीज जानिए, किस युग के थे? किस युग के? तो युग जो है भारतेंदु युग हो गया। और काल कौन सा हो गया? तो काल आधुनिक काल हो गया। इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है, इसलिए आपको यहाँ पे हम सब डिस्कशन करा दिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पर आते हैं। 15 तक क्लियर है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्या लिखा हुआ है? संयोगिता स्वयंवर की रचना है। ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है प्रताप नारायण मिश्र की, और सी में है श्रीनिवास दास की, और डी में है मैथिली शरण गुप्त की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है? देखिए जब आप बातचीत करते हैं तो आपका देखिए हम जोड़ी माने हम अपना दोस्त रहते हैं, या आप लड़के हैं तो सहेलियां कह सकते हैं। जब सहेली बातचीत करने बैठता है तो बात ही नहीं खत्म होता है, आप कहाँ के बात सब बातचीत कर लेते हैं। तो इसका आंसर राइट आपको मन में आ गया, ओ समुद्र ही उमड़ रहा है, माने बातचीत का खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर खोजिए, दो हम सहेलियों की बातचीत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह गजब का सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। 18 में हो, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? ऑप्शन ए में है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, और सी में कहानी संग्रह, और डी में नाटक संग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। माने संवाद विवाद जो होता है वह क्या होता है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। चलिए आइए, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इनका जो है हिंदी प्रदीप जो है बार बार मासिक का मतलब महीने, ठीक है, महीने इनका पत्र जो आता रहता था, हर महीने अलग अलग महीने। देखते हैं कोई न्यूज होता है हर महीना एक बार ही न्यूज सुनाता है, उसी प्रकार इनका जो है पत्र चलता था, जो हिंदी प्रदीप्त नाम का एक पत्र था जो प्रत्येक महीने निकल। बातचीत की रचना है, कि गीत की शोध है कि नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ललित निबंध बताए थे ना, कभी कल निबंध सीधे दे देगा, तो ऑप्शन नंबर मार दीजिएगा डी। रॉबिन्सन क्रूजो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? माने 16 वर्ष के बाद उनके मुंह से
पहला शब्द सुना था? कौन? रॉबिन्सन क्रूजो। तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्राइडे के, ऑप्शन बी में दिया है संडे के, और सी में दिया है एडिसन के, और डी में दिया है स्टील के। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में आइए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए में है जयप्रकाश नारायण, बातचीत का निबंधकार मारिए ना बालकृष्ण भट्ट को, पढ़ने की क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट सही है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी में है भाषण की शैली, डी में है संवाद की शैली, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, रामचंद्र शुक्ल के, ऑप्शन नंबर डी बी में है डॉक्टर नगेंद्र के, और डी में है रामविलास शर्मा के। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल के, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। बातचीत में कुल मिलाकर 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।